डॉक्टर अनिल साहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि कुढ़नी में उपचुनाव नहीं होगा, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि वे इसके खिलाफ कोर्ट शो जाएंगे। के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। ये जिस दिन चुनाव होना है यहाँ मुजफ्फरपुर में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे आप? देखिए, तो न्यायपालिका की बात है और पूरा न्यायपालिका पर मुझे पूरा भरोसा है, जबकि स्पष्ट रूप से जिसको हमने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष महोदय से को भी अवगत कराया और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप लोगों को भी सारी बात को और वस्तु स्थिति को बताने का मैंने जो है सो काम किया है। अब न्यायपालिका का जो आदेश आया कि निचली अदालत का अगले तिथि तक जो है सो हम निलंबित करते हैं, सस्पेंड करते हैं, उसके बाद भी चुनाव कमीशन द्वारा चुनाव का घोषणा किया जाना, इस पर आप सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और लोकतंत्र आप लोगों पर ही चलता है। सत्य का उजागर आप लोग बराबर करते रहते हैं। आप जो है सो बिहार चुनाव कमीशन और भारत चुनाव कमीशन से भी पूछिए, हमसे तो पूछ ही रहे हैं, उनसे भी पूछिए कि निचली अदालत ने जब इसको सस्पेंड कर दिया था, निचली अदालत के फैसला को, तो फिर आपने चुनाव का घोषणा कैसे किया? कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक पहलू नज़र पड़ रही है क्या? देखिए, हर चीज़ में राजनीतिक पहलू आज चल रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, हमसे ज़्यादा आप लोग समझ रहे हैं। तो इसको लोकतंत्र कैसे बचेगा? लोकतंत्र में कैसे गरीब गुरबा शोषित उपेक्षित दलित पिछड़ा अकलियत स्वर्ण गरीब के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग किस प्रकार से प्रताड़ित किए जाते हैं, आप सब लोग जान रहे हैं। और सत्य का जो है सो विजय होता है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। अच्छा, इस चुनाव के खिलाफ में कहीं जाएंगे आप क्या? चुनाव के खिलाफ में जो चुनाव का जो अधिसूचना जारी हुई है, एडवाइजर जो लोग हैं, चाहे जो हमारे अधिवक्ता हैं, सब इस पर अध्ययन कर रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक इस पर हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। न्यायालय की तरफ से ये आशा है कि चुनाव कहीं रुक जाए? न्यायालय पर पूरा भरोसा है। आपने देखा कि नगर निगम का चुनाव 4 दिन बचा हुआ था, वोटिंग का तक खत्म हुआ कि नहीं? अभी तो यहाँ 1 महीना टाइम है, 1 महीना 5 दिसंबर को वोटिंग है। आप ठीक बोले कि 5 दिसंबर को ही वहाँ सुनवाई है हाई कोर्ट में और उसको 5 दिसंबर को ही चुनाव है। तो इस पर जो है हमारा जो अधिवक्ता हैं, हमारे जो विद्वान अधिवक्ता लोग हैं, उस सब मंथन कर रहे हैं। अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाना होगा तो हमारे लीगल एडवाइजर लोग जाएंगे। विपक्ष की कहीं तो राजनीतिक तो नहीं है ये? देखिए, विपक्ष की राजनीति तो साफ झलकता है। जिस प्रकार से सीबीआई ने हमें जो है सो पैसा भी नहीं गया और पूरा एयर रिकॉर्ड को गवाही बनाकर और जो करने वाले लोगों को गवाही बना के किया, वही ब्रजेश पाठक जो अभी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके खाता में पैसा भी गया था, उसको जो है सो हमारे ये जो सीबीआई केस को आपस ले लिया और उनको क्लीन चिट दे दिया। आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो भाजपा वाले या चाहे कोई भी चला जाए तो वहाँ दूध का धुला हुआ हो जाता है और जो उनके साथ नहीं है वो वहाँ महान चोर बेईमान फर्जी है। अगर हम फर्जीवाड़ा हैं, सब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का खिलाफ अगर किसी प्रकार का उद्घोषणा करना और उसके खिलाफ लड़ना अगर फर्जीवाड़ा है तो मैं फर्जीवाड़ा हूँ। मैं तो संसद में हो रहे घोटाले का मैंने पर्दाफाश किया था, उसका हिम्मत किया था संसदों के खिलाफ और संसद के गलत सिस्टम के खिलाफ, उस सिस्टम के खिलाफ न्यायालय के भी बीच में भी जाएंगे कि किस प्रकार से जो इसका उजागर करे उसी को फंसावे। यही जो है सो आज भारत का और यहाँ का सीबीआई का कानून बन गया है।